हर कर्म का अपना प्रभाव है। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कर्म सही विधि से किया जाए, सही समय पर किया जाए और सही सीमा तक किया जाए तो वो निश्चित फल देने वाला होता है, सुखद फल देने वाला होता है। कर्म किसी अनुपयुक्त समय पर किया जाए, आधा अधूरा किया जाए और अनिश्चितता के साथ किया जाए तो उसका परिणाम भी इसी प्रकार का होता है। व्यायाम करते हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ा शरीर स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा। सही समय पर करेंगे तो हमें अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। सही तरीके से करेंगे तो और भी अच्छा परिणाम मिलेगा। और फिर अगर खान पान भी हमारा ठीक हो जाएगा, विश्राम ठीक हो जाएगा, मनोदशा ठीक हो जाएगी तो व्यायाम का अधिक और पूरा प्रभाव मिलेगा। डरा हुआ व्यक्ति व्यायाम करे, शंकित व्यक्ति व्यायाम करे, थका हुआ रोगी व्यक्ति व्यायाम करे तो हम उसमें पूरे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि अगर हम जिम्नेजियम करते हैं, बहुत से साधकों ने, जिज्ञासुओं ने मुझसे पूछा कि आप योग साधक के साथ साथ एक प्रतिभावान विद्यार्थी और एक बहुत कुशल खिलाड़ी भी रहे हैं, बॉडी बिल्डर रहे हैं, तो ये बताइए कि योग जिम्नेजियम का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। सीधी सी बात है कि जिस समय हमको ऑक्सीजन पूरी मिलती हो उस समय जिम्नेजियम का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हमको व्यायाम करने के बाद, जिम्नेजियम के बाद में थकाने वाले कार्य न करने हों तब जिम्नेजियम का व्यायाम करना चाहिए। जिम्नेजियम हम क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं जिम? अन्य व्यायाम भी तो हैं, हम दंड बैठक लगा सकते हैं, हम दौड़ लगा सकते हैं, हम और खेल खेल सकते हैं। हर खेल का, हर व्यायाम का अपना लाभ है। जिम्नेजियम ही खास तौर से हमने इसलिए चुना क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर सुदर्शन हो, सुडौल हो, संतुलित हो और हमारी मांसपेशियां वेल डिफाइंड हों, यानी अच्छे से मांसपेशियां, कहते हैं त्वचा के अंदर से छलक के दिखाई देती हों। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जिम्नेजियम का अभ्यास होना चाहिए। और बहुत से लोग कह देते हैं मुझे 6 पैक एब होने चाहिए, मेरी वी शेप कमर होनी चाहिए, वी शेप बॉडी होनी चाहिए, इसलिए जिम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए, क्योंकि मैं एक कंपटीशन लड़ता रहा बॉडी बिल्डिंग में रह करके और लगातार जो सफलता मिली तो उसका आधार केवल मेहनत नहीं थी। मेहनत के साथ साथ, यानी मेहनत जिम्नेजियम में और विवेक योगी का। क्योंकि विवेक के बिना अगर हम खेलेंगे, विवेक के बिना हम खाएंगे, विवेक के बिना हम व्यवहार करेंगे तो सारे परिणाम दुखद ही होंगे। गीता में भी तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। यानी अगर इस तरह से वेल मैनेज तरीके से, सही तरीके से हम अभ्यास करते हैं तो उसका परिणाम हमको ऐसा मिलता है कि सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और अगर अयुक्ताहार विहारस्य हो जाए, अयुक्त चेष्टस्य कर्मसु हो जाए, अयुक्त स्वप्नावबोधस्य, कब सोएं कब जगें कुछ पता ही नहीं, कब व्यायाम करें कब नहीं, जब देखा कोई व्यायाम कर रहा है हम भी उसके साथ लग जाएं, तो कह रहे हैं कि इससे सिद्धिर्भवति दुखदा, इससे जो मिलेगा परिणाम वो दुख देने वाला होगा। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे? आपको अगर बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से जिम्नेजियम की एक्सरसाइज करनी है, कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, तो मैं बड़े खुले हृदय से और बड़े इस भाव से बता रहा हूँ कि आप मेरे अपने हैं। आपके लिए जिम्नेजियम का सर्वोत्तम समय होगा शाम का। और शाम का भी ये समझिए कि 4 और 6 बजे के बीच, यानी 4 से 6 तक आप जिम्नेजियम करिए।
उसके बाद आप 6 बजे जा कर के अपने शरीर को साफ़ करें, पसीना पोंछें, स्नान आदि करना हो वो कर लें, और उसके बाद यानी अभ्यास के आधा घंटे बाद आपको भोजन मिल जाना चाहिए। यानी अच्छा स्वास्थ्य बनाने वाले बॉडी बिल्डर को शाम का खाना 6:30 बजे तक, यानी दिन छिपने से पहले मिल जाना चाहिए। उससे खाने का तो लाभ आपको होगा ही, आपको दूसरा एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपकी नींद अच्छी आएगी और हल्की आएगी, आप प्रमाद से बचे रहेंगे। और बॉडी बिल्डिंग में आपको विशेष लाभ ये होगा कि आपने मांसपेशियों को जिस दिशा में विकसित होने की ट्रेनिंग दी है, बाइसेप को आपने ट्रेनिंग दी है, फोरआर्म को आपने ट्रेनिंग दी है, ट्राइसेप को दी है, चेस्ट को दी है, रेक्टस एब्डोमिनल आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको दी है, थाइज को दी है, काफ को, जिसको भी दी है, वो मसल उसके बाद क्योंकि आप खाएंगे और फिर आप आराम करेंगे, तो आराम करने से क्या होता है कि आपकी उन मांसपेशियों को उस अवस्था में लंबे समय तक रहने का मौका मिलेगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो मांसपेशियाँ उस आकार में स्थायी रूप से रहने की आदी हो जाएंगी। एक बात सोचो, अगर आपने सुबह को जिम्नेजियम किया तो आप बहुत अच्छा व्यायाम करेंगे, ऑक्सीजन भी पूरी मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, विधि विधान पूर्वक है। लेकिन उसके बाद आपको अपना रोज़गार पर जाना है, किसी को खड़े ही रहना है दिन भर, किसी को दुकान पे बैठे ही रहना है, किसी भाई को, कोई आदमी ऐसा श्रमिक है, उसको लाइनमैन है, उसको बिजली के खंभे पर चढ़ना उतरना है, कोई मज़दूर है, उसको सामान ढोना है, उसको मिस्त्री का काम करना है, कोई सामान ढोने वाला व्यक्ति है, उस बेचारे को जो है मजदूरी का काम करना है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि आपकी मांसपेशियों को जिस आकार में आपने व्यायाम दे कर के लाया है, स्थापित किया है, उसमें अधिक देर रहने का उनको मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा होने से आपकी जो मांसपेशी है वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि व्यायाम निरंतर, पहले हमने व्यायाम के रूप में व्यायाम किया, फिर उसके बाद काम के रूप में भी मेहनत हो रही है, तो आपकी जो रिकवरी है वो कम होगी, आप उतना अच्छा साइज़ नहीं गेन कर पाएंगे, आप उतना अच्छा शेप नहीं गेन कर पाएंगे। अगर आपने ट्राइसेप की एक्सरसाइज की है या बाइसेप की एक्सरसाइज की है, उसके बाद आप सामान उठाने रखने का काम कर रहे हैं या आप मशीन पे अपना वर्क कर रहे हैं, तो आपके जो मांसपेशियां हैं उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। तो शाम का जो जिम्नेजियम का अभ्यास है वो आपको मसल्स को भी आराम देगा, भोजन को भी पचने का मौका देगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा आकार आप मांसपेशियों को दे रहे हैं उस आकार में आपको रुकने का, यानी मांसपेशियों को रहने का अवसर आप देंगे, जिससे कि उसी स्थिति में उनका डेवलपमेंट होगा। आप निश्चित रूप से एक सुदृढ़ शरीर के स्वामी होंगे, एक बलिष्ठ शरीर के स्वामी होंगे, एक सुदर्शन शरीर के स्वामी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शाम को जिम्नेजियम, सुबह को यौगिक आसनों का अभ्यास। हरिओम।